नमस्कार, आपका स्वागत है। महान आचार्य शुक्रदेव के अनुसार ऐसे 3 नीच पुरुषों का विनाश होना तो तय है। ऐसे पुरुष कभी उन्नति नहीं कर पाते और अपना जीवन किसी तुच्छ पशु की तरह व्यतीत करते हैं। ऐसे नीच मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में एक तिनके के बराबर भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाते। इन्हें तो वन में ही चले जाना चाहिए, तभी इनके जीवन को शांति मिल सकती है। दोस्तों, शुक्रदेव की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। ये नीतियाँ मनुष्य के जीवन पर वज्र के समान प्रभाव डालती है। इन नीतियों का ग्रहण कर मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। इसलिए आप सभी से यह विनती है कि आप इन नीतियों का ग्रहण अवश्य करें और इनके सानिध्य में आकर अपने जीवन का कल्याण करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 3 महानीच पुरुषों के बारे में जिनका जीवन व्यर्थ है। ये जीवित होते हुए भी मरे के समान है। आइए पहले हम जानेंगे शुक्रदेव के अनुसार नीच पुरुष के लक्षण और फिर राजा भर्तृहरि द्वारा बताए गए अत्यंत ही महत्वपूर्ण नीति वचन जो नीच की व्याख्या करते हैं। शुक्रदेव के अनुसार नीच पुरुष स्त्रियों में आसक्त रहता है, अपना जीवन नशे में डुबोकर उसे बर्बाद कर देता है, वैश्याओं के अधीन होकर जीवन व्यतीत करता है। एक नीच पुरुष अपना कार्य छोड़कर दूसरों के काम में हाथ डालता है और बार बार अपमानित होता है। नीच पुरुष दूसरों द्वारा ठुकराए जाने के पश्चात भी उनके सामने पशु बनकर उनके चरणों के समक्ष बैठा रहता है। वह स्वयं की उन्नति के बारे में नहीं सोच पाता, दूसरों के टुकड़ों पर पलता है और दिन भर घर पर ही पड़ा रहता है। आइए अब जान लेते हैं भर्तृहरि नीति शतक में बताए गए एक महानीच पुरुष के लक्षण। क्रमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम विगंधी जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्याखादम खरास्ति निरामिषम सुरपतिमपिश्वा पार्श्वस्थ्यम विलोक्य च शंकते नहीं गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसके अनुसार जिस प्रकार एक कुत्ता कीड़ों से भरा, लार से भीगा हुआ, दुर्गंधी से भरा हुआ अन्न का टुकड़ा या मृत पशु की हड्डी को खाने लगता है, उस समय उसके समीप देवराज इंद्र को भी देखकर वह शंका नहीं करता, अतः लजाता नहीं है और बेशर्म की तरह उस गंदी चीज को खाने लगता है। उसी प्रकार एक नीच पुरुष जिस वस्तु को भी ग्रहण कर लेता है उसकी स्वच्छता नहीं देखता। कहने का तात्पर्य है कि एक नीच पुरुष में यह समझ नहीं होती, जिस भी व्यक्ति या वस्तु को वह प्राप्त कर लेता है उसके गुणों एवं दुर्गुणों को नहीं देखता। एक मूर्ख की तरह किसी के भी साथ रहने लगता है, किसी भी वस्तु को ग्रहण कर लेता है। अतः ऐसा पुरुष जीवन भर नीच रहता है। मनुष्य को किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान देने से पूर्व उसके दुर्गुणों एवं गुणों की परख अवश्य करनी चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद भागधेयम परम पशुनाम। जो मनुष्य साहित्य और संगीत कला को नहीं जानता अथवा जिसे साहित्य एवं संगीत में जरा सी भी रुचि नहीं है, ऐसा मनुष्य बिना सींग और पूंछ वाला पशु है। यह उनका बड़ा ही भाग्य है कि वे चारा नहीं खाते और पशु की तरह ही जीवन जीते हैं। अर्थात ऐसा मनुष्य जो सदैव ही उदास रहता है, जिसका मन संगीत और साहित्य से भी प्रसन्न नहीं होता, वह तो मूर्ख होता है, अर्थात उसका मन निकृष्ट है। जो मनुष्य कमल की कोमल डंडी से हाथी को बांधना चाहता है, फूलों की पंखुड़ी से हीरे को भेदना चाहता है, केवल एक बूंद शहद से संपूर्ण समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना चाहता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अर्थात जो मनुष्य बिना प्रयास किए अथवा थोड़े से ही प्रयास से धनवान बनने की कामना करता है अथवा अपनी किस्मत के भरोसे बैठकर कोई छोटा सा प्रयास करके या कोई मंत्र पढ़कर या टोटका करके राजा बनने की कामना करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा मनुष्य कभी उन्नति नहीं कर पाता। ऐसे नीच लोग कार्य में होने वाले विघ्न के डर से कार्य को प्रारंभ नहीं करते, अर्थात किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही उसमें होने वाले नुकसान के बारे में सोचकर डरते हैं और उस कार्य को शुरू नहीं करते। ऐसा पुरुष भी उन्नति नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये थे वह नीच पुरुष के लक्षण। क्या आपके अंदर ऐसे लक्षण है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम अगले वीडियो में एक ऐसे पुरुष के लक्षण बताएंगे जो जीवन में उन्नति करता है। इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे ताकि आप ऐसी आध्यात्मिक और प्रेरक जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।